हेलो दोस्तों, स्वागत है जी लर्न पे। कल हम लोग पूरा महाद्वीप पढ़ चुके हैं और पूरे महाद्वीप का आज एक बार रिवीजन करते हैं। जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को हम लोग एक ही बार में देखने वाले हैं। तो चलिए आप लोग बताइएगा कि एशिया महाद्वीप में प्रमुख प्रायद्वीप कौन कौन सा है। इंडोचीन, दक्कन, प्रायद्वीप। देखिए, एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा। अब बताइए कि एशिया जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? उदित सूरज का। हाँ, सही बात है, उदित सूर्य। अब बताइए कि विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार कौन सा है? पामीर का पठार। तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार। अब बताइए कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ये होगा पामीर का पठार। पामीर का पठार जो इसको अच्छा बताते हैं। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन। चीन। और सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव। एशिया में या विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? सिंगापुर। सिंगापुर। एशिया के स्थलरूढ़ देश बताइए। पाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया। इधर बगल में नेपाल, भूटान। हाँ, नेपाल, अफगानिस्तान भी लीजिए। लाओस एगो बच गया। तो 5 गो मतलब मिडिल, हाँ मतलब मध्य एशिया कहा जाता है। उसके बाद मध्य एशिया के मध्य में है। उसके बाद आता है अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान और लाओस। ये बाकी उसके अलावा है। तो सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश कौन सा है? तजाकिस्तान। और दूसरा सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश कौन सा है? तजाकिस्तान के बाद मंगोलिया। मंगोलिया। अब विश्व में सबसे कम उम्र पर एवरेस्ट पर चढ़ने वाला व्यक्ति कौन सा था? पुरुष में बताइए। जॉर्डन रोमरो अमेरिका का था। और सब माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा बार कौन मतलब चढ़ा है? का भतीजा है उसका। सबसे ज्यादा बार पूछ रहे हैं। कामारिता शेरपा। अब विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश? हांगकांग। अब बताइए कि कांगो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? विषुवत रेखा को 2 बार। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को। मकर रेखा को। कर्क रेखा को नाम करती माही नदी। अफ्रीका का जो ट्रांसवाल क्षेत्र है उसमें मतलब कौन सा जानवर विख्यात है? ट्रांसवाल में जिराफ और एक और जेबरा। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? और शीतोष्ण घास का मैदान? बेल्ट। शीतोष्ण घास का मैदान बेल्ट, बिल्कुल सही है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? विश्व न्यूयॉर्क सिटी में है। सर रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर सबसे बड़ा हमको स्टेशन चल रहा है। एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग? सिक्कन जापान में है। अब बताइए कि एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? थाईलैंड। एशिया के देश में तंबाकू उत्पादन में कौन सा देश? चीन है। एशिया में जो मान लीजिए रेशम पैदा किया जाता है, हाँ शहतूत के पत्तों से, बिल्कुल सही है। एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश? मलेशिया। अब बताइए कि मलेशिया में कौन सा स्थान टीन उत्पादन के लिए? इपो, बिल्कुल सही है। किंता केनोन घाटी के नाम से भी उसको जानते हैं। अब बताइए कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर मतलब कौन फतह किया था? माउंट एवरेस्ट एडमंड हिलेरी और 1953 ईस्वी में चढ़ा था। अब पहला व्यक्ति कौन था जो माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ा था? फूदोर जी। बताइए कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला नहर? स्वेज नहर। हिंद महासागर को लाल महासागर से जोड़ने वाला अरब सागर था बीच में। मंदेव है। बाब अल मंदेव। वही अरब सागर के बीच में सही से हम वही। बताइए कि सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? म्यांमार। और स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन सा देश आता है? थाईलैंड, म्यांमार, लाओस। थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, बिल्कुल सही है। एशिया में या विश्व में सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा है? जापान है। आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य?
बेरिंग। बेरिंग बिल्कुल सही है, जो अलास्का और कमचटका प्रायद्वीप के बीच है। बताइए कि जापान का जो नागासाकी शहर है किस द्वीप पर है? क्यूशू द्वीप। नागासाकी। बताइए कि जापान की जो राजधानी है ना वो है होन्शो द्वीप। जापान के लोग चाय के लिए एक पर्व बनाते हैं, चान नो यू। कौन सा जल संधि है जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है? बेरिंग बिल्कुल सही है। अब बताइए कि कॉन्टिनेंट ऑफ द कंट्रास्ट किस महाद्वीप को कहा जाता है? अंध महाद्वीप इसी को कहते हैं। अब बताइए कि अफ्रीका महाद्वीप से कौन कौन सी रेखा होकर गुजरती है? तीनों गुजरती है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। और सबसे लंबी नदी? अफ्रीका की सबसे लंबी नदी अफ्रीका की या विश्व की, दोनों तो सेम है। नील नदी। नील नदी का उद्गम स्थान बताइए। विक्टोरिया झील। अब बताइए कि बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? कलाहारी क्षेत्र में। अब पिग्मी कहाँ पाई जाती है? कांगो बेसिन बिल्कुल सही है। अब बताइए कि सहारा में पाई जाने वाली कौन सी जनजाति है जो विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम करती है? तुआरेग बिल्कुल सही है। अब बताइए कि मतलब विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? कैलिफोर्निया का है। मृत्य घाटी। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? केप काहिरा। बिल्कुल सही है। अब बताइए कि स्वेज नहर जो है इसका निर्माण कब हुआ था? 1869 में। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 56। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 168 किलोमीटर। स्वेज नहर का जो दक्षिणी छोर है उसको किस नाम से जानते हैं? पोर्ट स्वेज। और उत्तरी छोर को? बताइए कि अफ्रीका के कलाहारी मरुस्थल में कौन सी चिड़िया मतलब ज्यादा मिलती है या पाई जाती है? शुतुरमुर्ग बिल्कुल सही है। बताइए कि उत्पादन की दृष्टि से अफ्रीका में मतलब बड़ी हीरे की खान कौन सी है? हीरे की खान किम्बरले है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरापा जो कि बोत्सवाना में है। अब विश्व का सबसे विशाल हीरा का नाम बताइएगा कौन? कुनिनॉन, जो खोजा था सर थॉमस कुनिनॉन के नाम पे। अब विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तो आप लोग बता ही दीजिएगा। सहारा मरुस्थल बताइए कि मतलब उसका लोकेशन बताइए कि कहाँ है? लोकेशन पश्चिमी सहारा, मोरक्को, लीबिया, पूरा उत्तरी अफ्रीका में, मतलब उत्तरी अफ्रीका पश्चिमी साइड से उत्तर तक पूरा हुआ। अब सहारा मरुस्थल में कौन सा झील मतलब प्रमुख एक झील है? चाड। अब बताइए कि जो टेफिला लेट मरु उद्यान है वो किस देश में है? दक्षिण अफ्रीका। मोरक्को। बताइए कि दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग जो है किस लिए फेमस है? स्वान के लिए। अच्छा। दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी किसको बोला जाता है? नहीं, ब्लेफाटॉन को। अफ्रीका का सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? कीनिया है। केनिया। अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादन करने वाला देश? ट्यूनेशिया है। बताइए कि स्टैनली जलप्रपात किस नदी पे है? अब स्टैनली जलप्रपात कांगो नदी पर। स्टैनली जलप्रपात कांगो नदी पर। और विक्टोरिया प्रपात जो है जाम्बेजी नदी पर। और नील नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? आसवान बांध बनाया गया है। जाम्बेजी नदी पर कौन सा बांध है? कांगो। जाम्बेजी नदी पर करीबा। नील नदी का उपहार किसको कहा जाता है? मिस्र को। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर? काहिरा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सा देश आता है? सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती। अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश कौन सा है? मिस्र है। अब मिस्र के किसान को क्या बोलते हैं? फेल्लाह बोलते हैं। गोल्ड कोस्ट के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? घाना। अफ्रीका में जो जूट पैदा होता है वो किससे मतलब प्राप्त? सेशल से।
अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? लीबिया है। लीबिया, बिल्कुल सही है। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या नाइजीरिया, नाइजीरिया, बिल्कुल सही है। अब बताइए कि पाम तेल की नदी के नाम से कौन सा नदी? पाम ऑयल। बताइए कि किस देश को वनों का देश कहा जाता है? घाना नहीं, घाना नहीं है, वनों का कांगो बेसिन में ज्यादा गणतंत्र है। अब बताइए कि यूएनओ का 193वां सदस्य कौन सा है? दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान। और दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है? जुब्बा। जुब्बा। बताइए कि विश्व का अन्न भंडार या रोटी का डलिया का नाम से कौन प्रसिद्ध है? यूक्रेन, बिल्कुल सही है। काकेकस राज्य में कौन कौन सा आता है? आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान। आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया। शब्दों को याद कर लीजिए और लास्ट में ज आता है तो ओकरा में जॉर्जिया जोड़ लीजिए। आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया। अब बताइए कि यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन सा देश आता है? यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड। किसानों का देश किसको बोलते हैं? फ्रांस को। समुद्रों की रानी? लघु यूरोप? फ्रांस को। फ्रांस की जो सीन नदी है वो मतलब कहाँ जाके गिरती है? सीन नदी गिरती है इंग्लिश चैनल में। इटली के गंगा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पो नदी। ऑस्ट्रिया और इटली के बीच कौन सा दर्रा है? सही है, सही है, बेनर दर्रा है। बताइए कि कौन सा पर्वत जो है मतलब एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है? यूराल पर्वत। यूराल या काकेकस भी करता है, यूराल भी करता है। क्वेश्चन सागर हो गया। बताइए कौन सा महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? यूरोप को कहा जाता है। यूरोप का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है? यूरोप का अब्दुल्ला कथी नाम उसका? एलबुर्ज है। एलबुर्ज है। और सबसे चोटी आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका नाम है माउंट ब्लैक। आल्प्स का मान लीजिए जो मेटरहॉर्न चोटी है वो किस किस देश में मतलब फैला हुआ है? वैसे तो स्विट्जरलैंड में भी होगा। यूरोप मतलब स्विट्जरलैंड और इटली में फैला हुआ है। फैशन की नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पेरिस को फ्रांस का। कौन फिल्म फेस्टिवल के लिए कौन प्रसिद्ध है? कांस। कौन लिखा हुआ है? कौन लिखा हुआ कांस में? मतलब कांसन है उसका। कौन लिखा हुआ? CANES होता है। यहाँ कौन लिखा हुआ? कौन? लेकिन बताइए कि यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग कौन सा है? यूरोप का? यूरोप का है आपका, रुकिए, उसका नाम ओरिएंट रेल मार्ग। नाम ब्लैक फॉरेस्ट जो है किस देश में स्थित है? इससे मतलब कौन सी नदी है यहाँ? ब्लैक फॉरेस्ट जो है किस नदी के किनारे है? ब्लैक फॉरेस्ट आपको राइन नदी के सबसे अंगूर और जैतून के उत्पादन में विश्व में सर्वाधिक मतलब कौन सा देश इसका सर्वाधिक उत्पादन करता है अंगूर और जैतून? इटली, बिल्कुल सही है। झीलों के देश के नाम से कौन सा? फिनलैंड। अब ब्रसोंत पर्वत किसको बोला जाता है? ब्रसोंत दूब है। ब्लैक फॉरेस्ट और हर्ज फॉरेस्ट। यूरोप का भारत के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इटली। वो नदी है वहाँ, किसान में खेती भी होता है वहाँ। बताइए कि विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान कौन सी है? तांबे अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में। बूटे की खान है। बूटे विश्व में है का? बूटे की खान। विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क कौन सा है? बड़ा पार्क वुड बुफेलो है। वुड बुफेलो नेशनल पार्क कनाडा में है। और सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है? सबसे बड़ा स्टेशन होगा ई हो गया न्यूयॉर्क में आपका। न्यूयॉर्क सिटी में है, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। अब बताइए कि गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? अब भारत हो गया है उत्पादक में, उपभोक्ता में एक नंबर। हाँ, चीन ये का है? ब्राजील के तो बारे में नहीं मालूम है। भारत जितना उत्पादन करता है उतना खा जाता है। स्टोर भी है लेकिन वो करता है ज्यादा।
चाय में भी वही स्थिति है। बताइए कि अंटार्कटिका महाद्वीप का खोज कौन किया था? हाँ, ये गिरिराज है का? जेम्स गिरिराज। अंटार्कटिका महाद्वीप वो तो मान लीजिए वो गया था, गए थे पहली बार जेम्स कुक। हाँ, कुक किए थे। अंटार्कटिका जो है उसके मतलब जो मुख्य भूमि का खोज कौन किया था, किसको मतलब श्रेय इसका जाता मुख्य भूमि का खोज? देखिए ये है फेबियन बेलिंगशॉसेन। श्वेत महाद्वीप से कौन प्रसिद्ध है? अंटार्कटिका। अब विश्व का सबसे कम तापमान मतलब वाला स्थान कौन सा है? बोस्टक है, -89.2 है। अब बताइए कि अंटार्कटिका में एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है, उसका नाम क्या है? बताइए। माउंट एब्रूस। बताइए कि अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इसको 2 भागों में बांटता है जिसको हम लोग पिन मोड़ कहते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। आता है विल्सन मासिफ। मासिफ मासिफ मासिक है ना? मासिफ मासिफ। बताइए कि लायड बर्ड किस महाद्वीप में पाया जाती है? अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया में। नहीं आवाज निकालती है। अच्छा वही है लायर बर्ड। न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी बताइए कौन सी है? माउंट कुक। मायोरी कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? कीवी। बिल्कुल सही है। अब दक्षिण के ब्रिटेन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? न्यूजीलैंड। अब बताइए कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रमुख मरुस्थल कौन कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया प्रमुख मरुस्थल हो गया आपका जीबी है, वही ना? गिब्सन विक्टोरिया। जीबी में जा रहा है। अब बताइए कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में प्रख्यात जो मूंगे की चट्टान है उसको किस नाम से जानते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ। जो उत्तरी छोर पर पाया जाता है। ये दोनों का क्वेश्चन अब विश्व में सर्वाधिक सीसा अयस्क उत्खनन करने वाला देश बताइए। सीसा आपको ये ऑस्ट्रेलिया होगा। ऑस्ट्रेलिया होगा। वेनेडियम और सीसा जास्ता कहते हैं, जुड़वा खनिज। बताइए कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूगिनी के बीच कौन सी जल संधि है? ऑस्ट्रेलिया न्यूगिनी के बीच होगा टेरस है। हाँ, टॉरेंस। ऑस्ट्रेलिया की विश्व विख्यात सोने की खान कौन कौन सी है? कालगोरली और कालगुडी। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? देखिए नहीं, इसका रेल मार्ग है ना सिडनी से पर्थ से लेकर सिडनी तक है। ऑस्ट्रेलियाई ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल मार्ग इस पार से उस पार ट्रांसकॉन्टिनेंट कहते हैं। अब बताइए कि मार्ले डार्लिंग की घाटी किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया। मार्ले डार्लिंग। अब विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनन करने वाला देश? ऑस्ट्रेलिया। भारत होता है, वहां से आयात करता है। अब बताइए कि उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश? उत्तरी अमेरिका का सबसे कम सिटी? नहीं, उत्तरी अमेरिका ऊपर में जाइए, ऊपर में जाइएगा तो ये मैक्सिको के सेंट पीरे, पनामा नहर के पास आ गया। सेंट पीरे। मान लीजिए उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश बताइए। कनाडा। आप पर्वत बताइए। मैकिनले। और सबसे लंबी नदी बताइए उत्तरी अमेरिका का। उत्तरी अमेरिका में आइएगा, जानते हैं कौन? मिसौरी है। मिसौरी वहीं पर पक्षी के पंजा जैसा है, उसी से नाम पड़ा है मिसौरी। अब विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादित करने वाला देश? ब्राजील। अब ब्राजील में कहवा का जो बाग होता है उसको किस नाम से? फेजेंडा। अब बताइए कि सोयाबीन उत्पादन करने में विश्व में दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान कनाडा का है। कनाडा नहीं, ब्राजील का है। दक्षिण अमेरिका का ब्राजील का है। भैया कुछ देर में बात करा था नहीं। अब बताइए कि तांबा की राजधानी के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? कहता ना, अच्छा देख लेता है। तांबा की राजधानी से चिली का चुकीका माता जो कि दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पे जो 300 मीटर की ऊंचाई पर तांबा की राजधानी के नाम से जाना जाता है। अब बताइए कि संसार में मैग्नीज की सबसे बड़ी खान कौन सी है? मैग्नीज खान हो गया आटा का मरुस्थल। अमापा खान है जो भी ब्राजील में है, जो सबसे बड़ी खान है। अब बताइए कि इटाबीरा
मतलब किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है जो कि ब्राजील में है? इटाबीरा। इटाबीरा आपको नहीं उसको नाइट्रोजन क्या नाम है उसका, लौ अयस्क के लिए लौह प्रसिद्ध अयस्क के है। लिए, सॉरी यार। अब बताइए कि सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश कौन सा है? यूएसए, अमेरिका। अमेरिका में है अर्जेंटीना। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना। देखिए एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एंडीज पर्वत की सबसे एकांकागुआ है। एकांकागुआ बिल्कुल है। एकांकागुआ। अब विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला वाला कौन सा मतलब पर्वत है? पर्वतमाला आपको एंडीजे है। एंडीजे है। सबसे लंबा वही ना, चिली से लेके यहाँ से लेके वहां तक है। एंडीज लंबाई वाला। अब दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? सेंटोस। कॉफी बंदरगाह भी इसी को बोलते हैं, सेंटोस को। अब विश्व में सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। याद रहता है, गुड जो जमा रहते हैं। चलिए मेन चीज तो पढ़ लिए हैं, अब हम लोग शुरू करते हैं आज से जलमंडल। तो जलमंडल में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो बताइए कि संपूर्ण भाग का लगभग कितना % भाग पर जल है? 71%। और उसको मान लीजिए 3/4 भाग भी बोल सकते हैं। बताइए कि उत्तरी गोलार्ध पे कितना % जल है? उत्तरी गोलार्ध पर आपको उत्तरी गोलार्ध पे तो कम न होगा, वो तो जमीन ज्यादा है। 60.7% यानी 61% मोटा मोटी मानिए। अब दक्षिणी गोलार्ध पर आपको 80.9% यानी 81% मोटा मोटी मानिए। बताइए कि पृथ्वी पर उपस्थित जल का कितना % मीठा जल या स्वच्छ जल? 2.5%। अब बताइए कि महासागरीय जल के दो महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से हैं? लवणता और तापमान। लवणता ज्यादा रहता है। किस महासागर में आप उस पर पैदल चल सकते हैं? मृत महासागर। हाँ मृत वेथी है सागर में। मृत सागर में उसको लवणता बहुत ज्यादा है, उसमें पानी खारा। अब बताइए कि सबसे अधिक लवणता वाला जगह कौन सा है? मृत सागर में होगा वान झील। दूसरा है मृत सागर। वान झील। अब विश्व में सबसे बड़ा जल क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? कनाडा। अब विश्व में सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश कनाडा है। भारत में इसका स्थान तटीय सीमा वाला 16वां नंबर पर आता है, 75 किलोमीटर। और 11वां पे कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया। चीन आता है। सॉरी चीन आता है। महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापक्रम किस महीने में होता है? अगस्त में। न्यूनतम आपको फरवरी में, वैलेंटाइन डे को। अच्छा अब बताइए कि मतलब प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा गर्त कौन सा है? मैरियाना गर्त, जैसे चले गर्त नहीं कहते हैं। रमेशो जो गर्त है वो किस महासागर में स्थित है? रेमेसो गर्त है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। टोंगा बताइए किसमें है? टोंगा इसी में है, अटलांटिक में है। प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में 3 गो टोंगा, मेरियाना, मिंडनाओ यहाँ पे मिंडनाओ प्रशांत महासागर में। सुंडा बताइए। सुंडा जवाब के नीचे हिंद महासागर में बताइए। अब वर्तमान में लगभग कितने गर्तों को खोजा जा चुका है? 57। सबसे ज्यादा मतलब प्रशांत महासागर में 32 गो। 19 गो आपको अटलांटिक में। 6 गो हिंद महासागर में। बताइए कि समुद्र जल की औसत लवणता लगभग कितनी है? 35 प्रति हजार। अब बताइए कि लवणता जो है खारे जल का जो सीमांकन किया गया है, कितना से ऊपर रहेगा तो उसको हम लोग खारा जल बोलेंगे, उसका % लवणता का 24.7%। ऊपर रहेगा तो इसको लवणता बोलेंगे। बताइए कि समांतर महासागरीय जो जल है उसका तापमान लगभग कितना से कितना तक रहता है? 6 से 33 तक रहेगा। सही बात है, 6 से 33 भी बोल सकते हैं, 5 से 33 भी बोल सकते हैं। महासागरों की औसत गहराई कितनी मतलब होती है? 3800 मीटर होती है। बताइए कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। और सबसे छोटा? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक। सेलीब्रिज सागर जो है किस महासागर में अवस्थित है? आर्कटिक में है का? आर्कटिक में, बिल्कुल सही है। अब मेडागास्कर बताइए। सबसे बड़ा द्वीप है। सुंडा, मेडा, ये सब आ जाएगा। बताइए कि व्यापार की दृष्टि से
संसार में सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? प्रकार की अटलांटिक। अटलांटिक। अटलांटिक है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है व्यापार की दृष्टि से। यूरोप अमेरिका सब कलर सब मिलल है के साथ में। अब बताइए कि एनलिनो जब शक्तिशाली रहेगा हाँ। तो भारत में मतलब बारिश अकाल पड़ेगा, सूखा। भारत में सूखा रहता है, चीन में बाढ़ आ बाढ़ आ जाएगा, जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण अमेरिका में बारिश हो जाएगा। अब बताइए कि प्रशांत महासागर जो है वो मतलब कितना भाग घेरे हुए है? 90.32% है ना, 1/3 भाग, यानी मतलब लगभग 75 जितना 1/3 भाग ढकता है इधर। लगभग है। हाँ। संलग्न धरातल का 1/3 दिया हुआ है। क्योंकि आधा है अटलांटिक, तो वो घेरा 16%, उससे आधा है। बताइए कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है मतलब ऑस्ट्रेलिया में है, किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में स्थित है। और जो प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त है वो मतलब उसका गहराई कितना है? 11,22 मीटर, 11,000 किलोमीटर। 11 किलोमीटर, जैसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। अब बताइए कि चैलेंजर जो कटक है मतलब किस महासागर में है? अटलांटिक महासागर का दक्षिणी और ऊपरी। अब बताइए कि अटलांटिक महासागर को 2 भागों में मतलब कौन बांटता है उसको? रोमांस फीसे कुछ है, रोमांस गंभीर कहते हैं। अटलांटिक महासागर जो है उसके उत्तरी भाग को किस नाम से जानते हैं? डॉल्फिन। हाँ, डॉल्फिन स्टडी। और दक्षिणी भाग को चैलेंजर कटक के नाम से जानते हैं। चैलेंज लेके देखिए। डॉल्फिन उत्तरी को, जैसे गंगा में उत्तरी। अब बताइए कि अटलांटिक महासागर जो है कितने अक्षांश पर सबसे चौड़ा हो गया है? दक्षिणी कितने अक्षांश पूछ रहे हैं? 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मतलब बताइए कि 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर इसको किस नाम से मतलब पुकारा जाता है? जहाँ सबसे चौड़ा है उसको किस नाम से पुकारा जाता है? बोला था, टेलीग्राफिक पठार के नाम से पुकारा जाता है। अब बताइए कि बरमुंडा प्रवाल द्वीप किस महासागर में है? बरमुडा अटलांटिक में है। अटलांटिक में। सेंट हेलेना बताइए? सेंट हेलेना अटलांटिक में है। अब बोवेट द्वीप बताइए? बोवेटो अटलांटिक में है। 4-5 गहरा लगता रहे। अटलांटिक में बता देते हैं, बरमुंडा प्रवाल द्वीप है, असेसन है, क्रिस्टा दी कान्हा है, सेंट हेलेना है, कुआ है। अब बोवेट द्वीप जो है ये अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। अब बाकी तो आप बताइए कि मतलब प्रशांत महासागर के सापेक्ष में अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल लगभग कितना है? आधा है। इस संसार का कितना % घेरता है? 16%। इसका आकार कैसा है? ऐसा आकार है। अच्छा, और प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। चलिए, अब लगता है कि इसमें अब कोई वैसा बचा नहीं है जिससे प्रश्न बन सकता है। बताइए कि भूमध्य सागर की लवणता उच्च क्यों है? नहीं, वाष्पीकरण होता है इसीलिए। बताइए कि समान खारेपन वाला स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? आइसोहेलाइन या समलवण रेखा हिंदी में। बताइए कि सबसे अधिक लवणता कितने से कितने अक्षांश के बीच मिलता है? 20 से 40। उधर दक्षिणी में 10 से 30 होता है। अब बाकी तो बता दिए सबसे अधिक लवणता किसका है? वांझिल का कितना? 330 है। दूसरा है मृत सागर जिसका 238 है। मृत सागर। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। कल से हम लोग पढ़ेंगे महासागरीय जलधारा। उसके बाद वायुमंडल।